मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्याप्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरस्य न हि वक्तुमलं बलमच सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नासाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। तो वही मोदन मुक्ति के मंदिरों में जो प्रसाद भरा ब्रज धामों में है, वही मोदन मुक्ति के मंदिरों में जो प्रसाद भरा ब्रज धामों में है। शशि में न समुद्र सुधारस में न ललाम लता अभिराम में है। उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नामों में है, जितना सुख राम के नामों में है। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रज उपवन गोपी सुमनु श्री राधा मकरंद, ब्रजवासी तरुवर सकल मधुकर श्री नंदनंद। पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र दियोदान, मुख पवित्र तब होत है जो बोलो राधे श्याम। भागवत भगवान की जय हो। सभी भक्त 2 मिनट हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा भगवान की कथा में प्रवेश। सभी लोग मन वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए, मन वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुधि भूलो न प्यारे। कौशल्या प्राण आधारे हमारे सुधि भूलो न प्यारे। कौशल्या राज दुलारे हमारे सुधि भूलो न प्यारे। भूलो न प्यारे बिसरो 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 न प्यारे। नंद जी के राज दुलारे हमारे सुधि भूलो न प्यारे। नंद जी के राज दुलारे हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुधि भूलो
जब सुध आवे तोरे चरण की, जब सुध आवे तोरे गुण की, जब सुध आवे तोरे गुण की। नयन बहत जल धारे हमार सुधि भूलो न प्यारे, नयन बहत जल धारे हमार सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमार सुधि भूलो न प्यारे, दशरथ के राज दुलारे हमार सुधि भूलो न प्यारे, दशरथ के राज दुलारे हमार सुधि भूलो न प्यारे। बाल कन्हैया लाल की जय हो। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जी एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानंद श्री राधा एवं मारुति नंदन हनुमान जी महाराज के परम कृपा से आज श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत जगत प्रदर्शित होता हुआ तृतीय दिवस। दिन कब बीत गया रात्रि कब बीती पता नहीं चला। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो सुख भगवान की कथा में प्राप्त होता है, कथा श्रवण करने से प्राप्त होता है, वो सुख बड़े बड़े तीर्थ में जाकर के स्नान दर्शन पुण्य दान करने से नहीं प्राप्त होता। सुखदेव जी ने प्रश्न किया है, राजन आप कथा श्रवण कर रहे हैं, 3 दिन बीत गया, आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, जब मन में विचार आवे कि हमारी इंद्रियों के द्वारा क्षुधा पिपासा की भी तृप्ति होनी चाहिए, तब तो भूख प्यास लगे। जब मन पूर्ण रूप से भगवान की कथा की ओर बढ़ा है और भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, तो मन जब भगवान के चरणों में है तो देहाभ्यास समाप्त हो चुका है। इसलिए भोजन भी ग्रहण करना चाहिए शरीर की रक्षा के लिए, यह बात का स्मरण ही नहीं है। कल की कथा में हम सब चर्चा कर रहे थे महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के चरित्र। महाराज उत्तानपाद के भाई हैं महाराज प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्नित। अग्नित के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र फिर नभग, और इसी जन्म में आगे चल करके ऋषभदेव जी का जन्म हुआ। तो ऋषभदेव जी राज्य कुल में जन्म तो लिए थे, परंतु थे भगवान के बहुत भक्त। जीवन के आधे समय तक राज्य कार्य संभाला, राज्य का खूब सुंदर ढंग से निर्वहन किया। एकाएक मन में वैराग्य उत्पन्न। ऋषभदेव जी को वैराग्य जब उत्पन्न हो गया तो सोचा कि घर रह करके वो भक्ति, वो चिंतन, वो भजन नहीं हो सकता। सत्य तो यह है कि जब 50 वर्ष पूर्ण हो जाए, 25 वर्ष बाल्यावस्था के और 25 वर्ष युवावस्था के, तो फिर गृहस्थ के कार्यों को छोड़ करके केवल भजन करनी चाहिए। और गिनती भी बताती है 51-50 के बाद कि आप वन की ओर जाइए। प्रश्न उठता है कि महाराज अब जंगले ना रहेंगे, कहाँ जाइए? तो वन में मत जाइए, वृंदावन चले जाइए, अथवा कहीं मत जाइए, लेकिन 50 वर्ष के बाद जो मन संसार में आ सकता है उसको हटा करके भगवान में आ सकता है।
50 वर्ष के बाद 50 वर्ष तक खूब घर के कार्य को, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण ढंग से निर्वहन कर। ऋषभदेव जी ने सोचा कि यहाँ रह करके भजन नहीं हो सकती, भगवान का पूजन नहीं हो सकता, तो चलो कहीं आश्रम बना करके, छोटी सी कुटिया बना करके वहीं रह करके भगवान का पूजन करेंगे, चिंतन करेंगे। घर से निकले, आए कहाँ? गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी आजकल नेपाल देश में है। गंडकी नदी के किनारे आए, एक छोटी सी कुटिया बनाए, वहीं रहने लगे। प्रातः काल नदी में स्नान करें, संध्या पूजन करें, दोपहर के समय स्नान करें, संध्या पूजन, सायंकाल भी स्नान संध्या पूजन, तीनों समय भगवान का पूजन, स्नान संध्या वंदन, खूब भजन होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा, मन अब खूब प्रसन्न हो गया। राज्य के कार्य को छोड़ करके चले आए, भजन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब भजन चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन जो छोड़ करके आए थे, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, उसी में मन जाकर के पुनः फंस गया। घर परिवार बच्चों को छोड़ करके आए थे, भजन संध्या पूजन कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, गंडकी नदी में स्नान करते। एक दिन की बात है, जंगल से हिरण का झुंड आया, नदी में पानी पी। अभी पानी पी ही रहा था हिरण का झुंड, प्यास पूर्ण रूप से मिटी नहीं थी, तभी सिंह की गर्जने की आवाज सुनाई पड़ी। जोर से सिंह गर्जने की आवाज सुनाई पड़ी। तो जितने हिरण थे, उनके बच्चे थे, हिरनियां थी, सब लोग जल पीना छोड़ छोड़ करके भागने लगे। जल को पीना छोड़ करके भागे। एक हिरणी को गर्भ, और गर्भ पूर्ण हो चुका था, प्रसव होने की स्थिति थी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, डरबस वो भी छलांग लगाई कि नदी की ओर भाग करके पार कर लिया जाए। छलांग लगाते समय प्रसव हो गया, बच्चा जल में गिर गया, दूर जाकर गिरी, उसका प्राण आता। और जब बच्चा जल में गिर गया हिरण का, तो छटपटाने लगा। वही नदी के किनारे महाराज ऋषभदेव जी बैठ करके पूजा कर रहे। देखा तो यदि बचाते नहीं तो भी दोष लगता है, सामने जीव हत्या हो जाएगी। दौड़ करके गए, बच्चे को उठा ले आए। अबोध बालक, पशु का ही सही, हिरण का ही सही, है तो बच्चा, अपनी कुटिया में रख लिए। स्नान कराते, जो कुछ भी था बच्चे को खिलाते। अब समय बीतता गया, धीरे धीरे माँ की जैसी सेवा करने लगे। अच्छा, वो बच्चा भी जिससे कुछ प्राप्त होने लगा, सुख मिलने लगा, उसी को अपना सब कुछ मानने लगा। छोड़ करके तो घर परिवार आए थे भजन करने के लिए, यहाँ हिरण में मन फंस गया। जो 3 समय संध्या पूजा होती थी, अब वो एक समय कट गया। प्रातः सायं करते, दोपहर में समय नहीं मिलता, बच्चे को स्नान कराते, खिलाते पिलाते, समय बीतता गया। अब जो 3 टाइम था, पहले 1 हुआ, फिर 1 टाइम और कट गया। केवल 1 टाइम प्रातः काल स्नान करके भजन पूजन कर, जो पूरे दिन भगवान का चिंतन करते थे, अब वो 1 समय होने लगा। और जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, तो जो 1 टाइम सुबह पूजन किया करते थे, संध्या करते थे, वो भी छूट गया। सुबह शाम रात्रि उसी बच्चे के मोह में फंस गए। अब तो कुछ दिन बीता तो यह दशा हो गई कि बिना उसको देखे रह ही नहीं पाते। जाकर के हिरण में मन फंस गया। वो बड़ा हुआ, धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीत गया। अब ऋषभदेव जी सारी भजन पूजा ज्ञान सब भूल गए, केवल वही हिरण का बच्चा दिखाई देने लगा। और एक दिन जब कुछ बड़ा हो गया तो कुटिया से बाहर जाकर के घूमने लगा। अपने प्रजाति के लोगों को, अन्य हिरण को देखा और उसे झुंड में मिल गया। अब मिल करके जंगल की ओर चला गया।
उन्हीं हिरण के बच्चों के बीच मिलकर के जंगल में चला गया। ऋषभदेव जी आए, लौट करके कुटिया में देखा, जब हिरण का बच्चा नहीं मिला तो मन इतना आसक्त हो चुका था, मन इतना हिरण में फंस चुका था कि उसके बिना एक पल रहना मुश्किल था। परिणाम क्या हुआ, उसी बच्चे को याद करके कुटिया छोड़ के निकल पड़े ढूंढने। ढूंढते ढूंढते जब वो मिला नहीं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मन फंसा हिरण के बच्चे में और उसी को याद करते करते ढूंढते ढूंढते ऋषभदेव जी के प्राण निकल गए, प्राण त्याग दिए। परिणाम क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अंत समय में मन जाकर के जहां फंसता है उसी के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त होता है। थे तो इतने भक्त भगवान के, लेकिन दूसरे जन्म में हिरण बन गए। मन बच्चे में फंसा था, दूसरे जन्म में हिरण बन गए। लेकिन भगवान की एक बड़ी कृपा रही। क्या कृपा यह थी कि हिरण योनि मिलने के बाद ऋषभदेव जी के अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण बना था कि मैं राजा था, राज्य को छोड़ करके आया, नदी के किनारे भजन कर रहा था, ये सब वृत्तांत याद थे पूर्ण भली भाली। अब हिरण योनि में भी ऋषभदेव जी एकादशी का व्रत करते, एकादशी का व्रत करते, उपवास रखते, सुंदर हरी हरी घास को ग्रहण करते, सात्विक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन हिरण की योनि में रहे। एक दिन जंगल में आग लगी तो ऋषभदेव जी ने सोचा कि अब इस हिरण योनि को लेकर के क्या करेंगे। इस शरीर से यदि उद्धार हो जाता, शरीर छूट जाती तो हो सकता है भगवान का धाम प्राप्त हो जाता। जानबूझ करके अग्नि में जाके कूद गए, प्राण शरीर से निकला, वो शरीर तो नष्ट हो गई। लेकिन जब दूसरा जन्म हुआ, एक ब्राह्मण कुल में, जब फिर जन्म हुआ हिरण योनि छूटने के बाद, अब की बार एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। तो ऋषभदेव जी ने सोचा कि अब ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, अब की बार इस समय को गंवाएंगे नहीं, पूर्ण समय का सदुपयोग करेंगे और निश्चित ही भगवान की प्राप्ति करेंगे। संकल्प कर लिया। अब पंडित जी ज्योतिषी थे, विद्वान थे, कुंडली बना करके देखे, इतना विद्वान ब्राह्मण, बहुत प्रसन्न हुए। जिनके यहाँ जन्म हुआ उनके 4 पुत्र और थे, 5वें के रूप में ऋषभदेव जी का जन्म। तो पंडित जी ने इनका नाम रख दिया भरत। यज्ञोपवीत संस्कार समय आने पर करवाया। थोड़ा और बड़े हुए तो बेचारे बोलबे न करे। बहुत लोग बुलावे तो मन में संकल्प कर ले अब बोलेंगे नहीं, बोलने से खतरा होता है। मन को एकदम एकाग्र करके केवल भजन करेंगे। पंडित जी बड़े परेशान, घर में कोई कार्य न करें, घर का कोई कार्य न करें, एक जगह बैठ करके केवल भगवान का चिंतन करें। घर वाले भी परेशान, किसी काम में लगा दें, किसी कार्य में लगा दें तो कार्य भी ठीक से ना करें। अब पंडित जी को बड़ी चिंता हुई, पुनः इनके जन्म चक्र को निकाल करके ग्रहों की दशा को देखे, कहा सब समय तो ठीक है, कुंडली भी ठीक है, फिर यह बालक क्यों मूर्ख होता जा रहा है, जड़ होता जा रहा है। कहा तुम बोल नहीं रहे हो, जड़ की तरीके से बैठे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रख दिया आपने जड़ भरत। और समय बीता, समय आने पर पिताजी का देहांत हो गया। जब पिताजी का देहांत हो गया तो जड़ भरत जी अकेले रह गए। भाइयों का सहयोग नहीं मिला। घर से भाइयों ने फटकार लगा करके निकाल दिया कि तुम किसी काम के नहीं, कुछ काम धाम नहीं करना है तो ऐसे बैठा करके तुमको हम नहीं खिला सकते, निकल जाओ। जड़ भरत ने कहा भगवान जैसी आपकी इच्छा, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं निकल जाता। घर छोड़ करके जड़ भरत चले गए। जा करके बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे जो जड़ निकलती है दूर दूर तक, उसी पे बैठे हुए थे, उसी जड़ पर बैठे हुए थे। उसी रास्ते से
सिंधु सौबीर देश के राजा हैं रहुगण, अपनी पालकी पर आरूढ़ होकर के जा रहे थे कपिल भगवान के आश्रम पर ज्ञान प्राप्त करने, और रास्ते में एक कुम्हार बीमार पड़ गया। रास्ते में एक कुम्हार बीमार पड़ गया। जब कुम्हार बीमार पड़ गया तो पालकी को नीचे रख दिया। पालकी नीचे रख करके नौकरों ने कहा कि राजन, अब कुम्हार बीमार पड़ गया, 3 लोगों से पालकी आपकी चले कैसे, तो दौड़ करके किसी को ढूंढ करके लाओ। अब रास्ते में और कौन व्यक्ति मिलेगा? यही महाराज जड़ पर बैठे बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे थे। उनको देखा, मोटा एकदम मोटी शरीर वाले, कहा चलो चलो। तो पहले तो जड़भरत जी ने सोचा कि मना कर देंगे, नहीं जाएंगे। फिर मन में विचार आया, कोई बात नहीं, जड़ चेतन जग जीव में सकल जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में जान, सब में भगवान का दर्शन करते हैं, चलो चलो कोई बात नहीं, सेवा करने का अवसर मिलेगा। अब कुम्हार लोग लेकर के आए, कहा चलो इसी सेवा में जुटो, राजा की पालकी उठाओ। तो एक तरफ जड़भरत जी को लगा दिया, बाकी 3 कुम्हार लोग पालकी लेकर के चले। और जब जड़भरत जी चलने लगे तो रास्ते में कोई जीव मिले, चींटी मिल जाए या और कोई छोटे छोटे जीव मिले तो उछल करके पैर दूसरी जगह रखे कि अपराध ना हो जाए। जब पैर उछल करके दूसरी जगह रखे तो राजा पालकी में जो बैठा रहुगण, उसका सर पालकी से टकरा जाए से जोर से गर्जना करे, अरे मूर्ख। तो और कुम्हारों ने कहा कि महाराज, जो नया कुम्हार लेकर के आए हैं यही गलती कर रहा है, हम लोग तो ठीक चल रहे। कुछ दूर और चले, जब पुनः जड़भरत जी चींटी को बचाने के चक्कर में आगे बढ़े, फिर राजा का सर टकराया तो अब की बार क्रोध में आकर के पालकी रुकवा दिया और नीचे उतर पड़ा। क्रोध से भर करके तलवार निकाल ली और तलवार निकाल कहा, मूर्ख कौन हो तुम, ठीक से नहीं चल सकते हो। जो ही तलवार को निकाला राजा रहुगण ने, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित शरीर थर थर कांप गया, थर शरीर डर के मारे कांप गया। जब शरीर कांपने लगा तब रहुगण समझ गया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता, यह कोई साधारण प्राणी नहीं। रहुगण ने प्रश्न किया जड़भरत जी से कि कस्तम चरिषत् त्रिजानां कतमो वधूतः कस्यापि पुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय वैनेदसिनोत शुक्लः कस्तम निगूढ कस्यापि पुत्रस्य इहापि कस्मात्। आप आ कहां से रहे हैं और जा कहां रहे हैं, आप अपना परिचय बताइए। कस्यापि पुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय वैनेदसिनोत शुक्लः, कहीं आप साक्षात कपिल भगवान को नहीं हमारी परीक्षा लेने आए। जड़भरत जी तो न बोलने का मन में संकल्प लिए कि बोलेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए नहीं बोलेंगे। रहुगण ने कहा कि बताओ, आप नहीं बताओगे तो मैं आपका वध कर दूंगा, और वध कर दूंगा ऐसा कहकर के जब तलवार फिर उठाया फिर शरीर थर थर कांपने लगा। तो कहा कि महाराज, आप साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आज तक मैं किसी से डरा नहीं, मैं किसी से संसार में डरता ही नहीं। ना हम विसंके सुरराज वज्रान त्रयक्षशूलान नयमस्य दंडात् नाग्नर्दशोमान लभित तपास्त्रा संके संब्रह्म कुलावमाना। मैं किसी से डरता नहीं। ना हम विसंके सुरराज वज्रान, मैं देवराज इंद्र के वज्र को भी तनिक नहीं डरता। न त्रयक्षशूलान, न मैं भगवान शंकर के त्रिशूल को डरता, न यमस्य दंडात्, न यमराज के दंड को डरता, नाग नरक सोमान लभित तपास्त्रा, न तो मैं अग्नि सूर्य चंद्रमा नवग्रहों को नहीं डरता। हाँ, डर लगती है तो केवल एक बस, किससे? संके भसम ब्रह्म कुलामवाना, कोई ब्राह्मण तो नहीं,
कहीं ब्राह्मण कुल का अपमान तो हमसे नहीं हो रहा है, बस केवल एक से मैं डरता हूँ और किसी से मैं डरता नहीं, न मुझे कोई डर लगती है और आज तक किसी ने मुझे पराजित भी नहीं किया। आप अपना परिचय बताइए। जड़भरत जी ने सोचा कि इसको अहंकार है और यदि मैं अपना परिचय नहीं बताऊंगा तो बार बार हमसे पूछता रहेगा। तब संकल्प तोड़ करके बोल पड़े, कहा मूर्ख, तुम अपने को राजा बताते हो, अपने को राजा बताते हो, और क्या तुमने कहा कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा? वध करने की बात तो छोड़ो, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, तुम्हें हमको छूने की तुम्हारे में शक्ति ही नहीं। राजा रघुगढ़ ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, छूने की बात तो हम लोग आपको स्पष्ट कर दी, ये हमने छू लिया। जड़भरत जी ने कहा मूर्ख, ये तो शरीर है, शरीर के अंगों का स्पर्श कर रहे हो, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, हमारा वध नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि शरीर तो सावयव तत्व है और आत्मा तो निर्वय तत्व है। रघुगढ़ भी साधारण कुछ नहीं थे, सांख्य शास्त्र का उपदेश सीखने के लिए कपिल भगवान के पास जा रहा था, अध्ययन किया था। उसने भी प्रश्न किया, महाराज बात तो ठीक है आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये बताइए आप हमको, स्थालक नितापास पयोभितापः तस्ताप तत्तंदुलगर्भरंध्रि, जैसे किसी पात्र में जल रख दिया जाए, जल में चावल डाल दिया जाए और नीचे से अग्नि प्रज्वलित की जाए, तो अग्नि के ताप के प्रभाव से पहले पात्र गर्म होगा, फिर पात्र के बाद जल गर्म होगा, फिर उसमें रखा चावल, स्थालक नितापास पयोभितापः तस्ताप तत्तंदुलगर्भरंध्रि, जल के गर्म होने से वो चावल भी गर्म होगा, पक जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का संबंध तो शरीर से, शरीर को छुएंगे, इसको तकलीफ देंगे तो आत्मा को तकलीफ होगी। जड़भरत जी ने कहा मूर्ख, तुम्हें यह नहीं पता कि उसी जल में चावल के बजाय यदि पत्थर डाल दो तब उसको क्या तकलीफ होगी। चावल, जल, शरीर ये सब सावयव तत्व है और आत्मा निर्वय तत्व है, निर्विकार है, इन सबसे परे है, इसलिए उसका कभी नाश नहीं हो सकता, आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, आप हमको छू भी नहीं सकते। ऐसा उपदेश जब जड़भरत जी ने दिया तो राजा रघुगढ़ चरणों में गिर गए, क्षमा मांगा और कहा कि महाराज मैं तो अज्ञानवश कपिल भगवान के आश्रम पर जा रहा था, ज्ञान तो आपने ही हमको दे दिया, तो आप ये बताइए कि मैं क्या करूं, मैं अब क्या करूं, अब कोई उपाय बताइए। जड़भरत जी ने कहा कि सेवा करो, सेवा करो, ये अहंकार त्याग करके सेवा करो, सेवा करने से लाभ प्राप्त होगा। रघुगढ़ ने कहा कि महाराज सेवा नहीं हो सकती, अरे मैं राजा हूं, मैं राजा हूं तो सेवा कैसे करूंगा। रघुगढ़ ने कहा मैं राजा हूं तो सेवा कैसे करूंगा। फिर जड़भरत ने कहा सुनो, तुम केवल सिंधु सौवीर देश के राजा हो, किसी एक छोटे से राज्य के राजा, और अपने आप को राजा बताते हो। अरे इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में तो अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पूरे भारत देश का राजा था, हमारे ही नाम पर तो देश का नाम भारत पड़ा, मैं पूरे भारत देश का राजा था, और छोटी सी गलती के कारण मन जो है मृग में फंस गया, हिरण में फंस गया, परिणाम क्या हुआ, दूसरे जन्म में हिरण की योनि मिल गई। इसलिए जाओ सेवा करो, सब कुछ छोड़ कर भगवान का भजन करो, अहंकार मन से परित्याग करो। अहंकार जब तक रहेगा तब तक ज्ञान नहीं आ सकता, भक्ति नहीं आ सकती। इसलिए हे रघुगढ़, अहंकार को छोड़ करके केवल भक्ति करो, संतों का संग करो। क्यों? क्योंकि संसर्ग से गुण आएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से जड़भरत जी ने रघुगढ़ को उपदेश दिया। और आगे सुखदेव जी कथा श्रवण कराते हैं कि राजा परीक्षित
संसर्ग से किस प्रकार से गुण और दोष का आदान प्रदान होता है, किस प्रकार से साथ रहने पर गुण और दोष का आदान प्रदान होता है। मैं पवित्र कथा आपको सुनाता हूं। कान्यकुब्जः द्विजः कश्चित्, कान्यकुब्जः द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज परिवार में एक वेद पाठी ब्राह्मण हुए अजामिल। अजामिल का अर्थ क्या है? अजमय, माया, मिल बने मिल जाए, जो परमात्मा को छोड़ करके माया में लिप्त हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नामना नष्ट सदाचार, सदाचार नष्ट हो गया। कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और बहुत ही वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण के हैं। वेदों का पाठ करते थे, कर्मकांड करते थे, बहुत सुंदर जीवन व्यतीत होता था। लेकिन नामना नष्ट सदाचारो, कैसे नष्ट हुआ सदाचार? बोले दास्या संसर्ग दूषिता, दासी के संसर्ग से मन दूषित हो गया, और जब मन जो दूषित हो गया तो सदाचार नष्ट हो गया। कैसे दूषित हो गया? अजामिल एक दिन जंगल से समिधा लेकर के आ रहे थे पिता के लिए अग्निहोत्र करने के लिए। पिताजी के अग्निहोत्र करने के लिए रास्ते में देखा कि एक सुंदर युवती पर पुरुष के साथ विहार कर रही है। मन जाकर के फंस गया, मन फंस गया। आंख इंद्री के द्वारा दूषित दृश्य देखने पर मन फंस गया। अब समिधा वहीं छोड़ करके उस दासी के पीछे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित और इस तरह से फंस गए कि उसी के साथ विवाह कर दिया। नामना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषिता, सदाचार नष्ट हो, उसके साथ विवाह कर लिए और रहने लगे। तो जितना सत्कर्म था धीरे धीरे संग से छूटता गया, धीरे धीरे सत्कर्म से दूर होते गए और दुष्कर्म में लिप्त होते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यही है संसर्ग का प्रभाव। सारे सत्कर्म भूल गए, अब तो दुष्कर्म में इतना लिप्त हो गए तो जितना पूजा पाठ करते थे, जितना संध्या भजन करते थे, उतने अनाचार दुराचार पापाचार करते, उतना ही अनाचार दुराचार पापाचार होने लगा। लूट मार करना, चोरी कर देना, रात्रि भर लूटपाट करना, प्रातः काल आना, ये कृत्य करते करते सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अजामिल ने 8 पुत्रों को जन्म दिया। 8 पुत्र को जन्म दिया। परिवार इतना बड़ा हो गया, और जब परिवार बड़ा हो गया, धन की आवश्यकता पड़ने लगी तो वही मार काट करना। परंतु यदि जीवन में थोड़ा सा भी पुण्य है, सत्कर्म आपने किया है, तो उसका परिणाम परमात्मा निश्चित ही एक बार आपको सुधरने का मौका देते हैं। जरूर आपको भगवान सुधरने का मौका देंगे, और उस समय का यदि आपने लाभ उठा लिया तो पाप कर्म से निवृत्ति हो जाएगी। चतुर्मास का समय था। संतों की मंडली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के भजन पूजन करते थे, विचरण करते थे। संयोगवश भगवान की कृपा होनी थी। उस दिन अजामिल के गांव में संतों की मंडली आ पहुंची, और सायंकाल का समय था। संतों ने विचार किया कि अब रात्रि में यात्रा विश्राम करेंगे, किसी गांव में किसी सज्जन पुरुष के यहाँ रुक करके भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। बच्चों की मंडली खेल रही थी, उनको बुला करके पूछा कि भैया किसी सज्जन पुरुष का घर बताओ, जो भक्त हो, सात्विक हो। तो बच्चों ने परिहास बस बता दिया कि अजामिल के यहाँ चले जाओ। परिहास में बता दिया, था तो बहुत दुष्ट। अच्छा, संत चले भी गए, अब उनसे दुष्ट और लोभी से क्या मतलब? अजामिल के यहाँ चले गए। अब अजामिल तो था नहीं,
सायंकाल के समय निकल चुका था लूटपाट करने के लिए, पत्नी घर से बाहर। अब देखिए संसर्ग का इतना दूषित प्रभाव पड़ा कि जितनी अनुरक्ति जितनी भक्ति भगवान में थी उतने द्वेष भगवान से हो गया, उतने द्वेष भगवान से। कुछ सज्जन कहते हैं कि देखिए हम तो भगवान का बड़ा चिंतन किए महाराज, जब हमको आपत्ति आई तो भगवान का इतना पूजा पाठ के लिए भगवान हमारी सुनबे नहीं, इसलिए भगवान से मन हमारा रूठ गया। ये गलत बात है। अच्छा, गलती स्वयं करोगे और आरोप भगवान पर, भगवान तो हमारे ऊपर कृपा नहीं करते महाराज, क्या बताएं। इसलिए मंदिर जाने का भी मन नहीं करता, पूजा पाठ करने का भी मन नहीं करता। जब कोई लाभ ही नहीं है तो क्यों बिना मतलब भगवान के पीछे समय नष्ट करते फिरे, जबकि यह बात सत्य नहीं है। यह बात कदापि सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि भगवान समान रूप से हर जीव पर कृपा करता है, हर जीव पर परमात्मा समान रूप से कृपा करते हैं। जैसे बरसात हो रही है तो पानी तो आपके द्वार पर भीतर बगल समान रूप से बरस रहा है। अब पड़ोसी ने द्वार पर 10 लीटर की बाल्टी रखी है तो वो भर जाएगी, आपने 20 लीटर का ड्रम रखा है तो वो भर जाएगा। अब इसमें आप कहो कि भगवान हमारे यहाँ जल कम भरे, तो भगवान का तो कोई दोष है नहीं। परमात्मा की कृपा तो समान रूप से बरस रही, हम कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, हमारी पात्रता क्या है, वो हम पर निर्भर करती है ना। अपने निजी कार्य के लिए किसी को दोष देना ये अच्छी बात नहीं है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें। फिर भी हमने उन्हें ना निहारा कभी, फिर भी हमने उन्हें ना निहारा कभी, फिर भी हमने उन्हें ना निहारा कभी, फिर भी हमने कभी ना निहारा कभी। उनकी समता में, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी है नहीं। उनकी समता कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी है नहीं। प्रभु की करुणा कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी है नहीं। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी है नहीं। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी है नहीं। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी है नहीं। भगवान समान रूप से सब पर कृपा वृष्टि करते हैं और कृपा दृष्टि अजामिल के ऊपर भी की। क्यों? संतों को भेज दिया भगवान। भगवान की इच्छा ही तो थी। सायंकाल के समय संत मंडली आ गई, पत्नी घर से बाहर निकली। संतों ने कहा कि देवी आज हम आपके यहाँ विश्राम करने की सोच रहे हैं, आपके पति कहाँ हैं? पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज
आप यदि यहाँ विश्राम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? हमारे पति देव आएंगे तो हम पर बहुत गुस्सा होंगे और आपको भी भला बुरा करेंगे। संतों ने कहा देवी तब तो हम जरूर रुकेंगे। अब तो हट कर लिया, कोई बात नहीं। तो अजामिल की पत्नी ने कहा कि महाराज यदि आप लोग जिद करते हैं तो रुक जाइए, लेकिन प्रातः काल जब वो आएंगे अर्धरात्रि के बाद तो आप लोग उनके जगने से पहले ही चले जाना, उनसे भेंट मुलाकात ना। ये निवेदन है हमारा। संतों ने कहा कोई बात नहीं, जब आएंगे तब देखा जाएगा। रुक करके भोजन प्रसाद बनाए, ग्रहण किया और रात्रि भर वही भजन किए। रात्रि भर भजन किए। प्रातः काल के समय अर्धरात्रि के बाद ब्रह्म मुहूर्त वेला में जब अजामिल लूट पाट करके आया, रात्रि में विश्राम करने लगा, सो गया। और जब सुबह उठा तो संत लोग गए नहीं। संतों ने कहा कि रात्रि भर आपके यहाँ विश्राम किए हैं, भजन किए हैं, आपके पति से मिल लें तभी जाएं, कुछ दक्षिणा उक्षणा मिल जाए तो जाएं। भजन कीर्तन किए हैं, कथा किए हैं, तो कुछ दक्षिणा भी न लिए कैसे चले जाए? पत्नी ने कहा महाराज जो आपके पास है हो सकता है वो भी छोड़ के जाना पड़े, वो रखवा लें जो ले यहाँ महाराज। ये बड़े निवेदन है बाकी शीघ्र प्रस्थान कर जाए। संत लोग गए नहीं। अजामिल जब सो करके उठा तो संत ने कहा कि अजामिल मैं आप से मिलने के लिए रुका हूं। अजामिल ने कहा कि बताइए क्या बात है? संत ने कहा कि भैया आपके यहाँ रात भर भजन किए हैं, कीर्तन किए हैं, पूजा की है, उसके बदले में हम कुछ दक्षिणा चाहते हैं, कुछ दक्षिणा आप दीजिए हमको। अजामिल ने कहा कि महाराज हम आज तक दक्षिणा दिए नहीं, तो आपको कैसे दे देंगे? जब दिए नहीं तो कैसे दे देंगे भाई? लिए हैं, अब आपके पास जो है वो हम ले लें आपसे। एक पंडित जी पूजा सुना करके आ रहे थे, देखे नहीं बेचारे, वृक्ष उगे खड़ाहर था, कुआं आधा फट चुका था, 7-8 फीट करीब गहरा था, बेचारे उसी में गिर गए। अब गिर गए तो कुआं सूख तो चुका था, लेकिन अब बिना आधार के निकले कैसे ऊपर? अब वहीं से जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई बचाओ भैया, कोई बचाओ। अब जो रास्ते से जाए कहा महाराज आप कैसे इसमें गिर गए? भैया देखे नहीं क्या बताएं, अब गिर गए, किसी तरीके से हमको आप निकालिए। तो महाराज अपना आप हाथ दीजिए, मैं आपको निकाल लूं। पंडित जी ने कहा कि भैया हम दिए नहीं तो अभी तो अपना हाथ आपको कैसे दे देंगे? तो कहा महाराज जब तक हाथ आप देंगे नहीं हम आपको निकालेंगे कैसे? पंडित जी ने कहा हम हाथ देंगे नहीं, हम कभी किसी कुछ दिए नहीं, तो आपको अपना हाथ कैसे दे देंगे? आप निकालिए चाहे मत निकालिए। चिल्लाते रहे और जो भी आवक है महाराज हाथ दीजिए तो निकाल ले। पंडित जी के हम किसी कुछ दिए ही नहीं, तो आपको कैसे दे दें? एक सज्जन आए तो कहा महाराज हाथ दीजिए, तो कहा मैं आप भाई किसी को कुछ दिया नहीं। तो बुद्धिमान थे, समझ गए। उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं, आप हाथ दीजिए मत अपना, आप हमारा हाथ लीजिए, आप हमारा हाथ लीजिए। पंडित जी ने कहा हाँ लाओ मैं पकड़ लेता हूं। तो पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया और बाहर निकाल लिया। तो अजामिल ने कहा कि महाराज मैं आज तक किसी को कुछ दिया नहीं हूं, तो आपको कैसे दे दूं? और दक्षिणा इसके तो भूल से कभी सोचना मत मैं आपको दक्षिणा देता हूं। संतों ने कहा कि मैं रुपया पैसा धन दौलत नहीं मांगता। तब बोले आपको आपकी पत्नी के द्वारा जो 9वां पुत्र प्राप्त होने वाला है उसी का नाम हमारे कहने से नारायण रख देना बस। अजामिल ने कहा कि आपको कैसे पता कि हमें पुत्र प्राप्त होगा? संतों ने कहा हमें पता है, बस इतनी हमारी दक्षिणा मान करके आप पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा कोई बात नहीं, जाओ। ये कह करके संत चले गए। अच्छा भगवान की कृपा, मृखान हो ही देव ऋषिवाणी, अजामिल को पुत्र प्राप्ति। जब पुत्र प्राप्त हो गया तो अजामिल ने सोचा कि संतों को पता था पुत्र प्राप्त होगा, कोई बात नहीं, जब पता था तो अपने मन से हमने नाम रख दिया है, तो एक नाम उनके कहने पर भी हमने वचन दिया है, तो नारायण नाम रख दिया। छोटे पुत्र होने के कारण प्रीति अधिक हुई,
अजामिल का प्रेम अपने छोटे पुत्र में अधिक हुआ। तो सोते जगते उठते बैठते वही नारायण को बुलावे, नारायण यहाँ हो, ये कर दो। अब शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगा, वृद्धावस्था का प्रभाव पड़ा, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ। तो अब कोई सहारा न रहे तो अपने पुत्र को बुलावे। ध्यान दीजिए, जब अवस्था जब तक उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर होती है तो अभ्यास देहाभ्यास कब पता लगता है? 40 वर्ष आप पार किए, जैसे ही 41वें वर्ष के प्रथम दिन में प्रवेश करेंगे, नेत्र आपको बता देगा कि महाराज अब ढल रहे हैं। जैसे ही 40 वर्ष आपके जीवन के पूर्ण होंगे, 41वां वर्ष प्रवेश होगा, प्रथम दिन ही आपको आंख बता देगी अब 40 आप पूरे हो गए, सावधान हो जाओ। 45 वर्ष पूर्ण होते होते 45 वर्ष पूर्ण होते होते शरीर का जो ठोस भाग है सिर के कंधे से यहाँ पर, ये बता देता है कि अब आप सावधान हो जाओ। और ज्यों ही 50 वर्ष पूर्ण होंगे आप, शरीर के हर अंग धीरे धीरे इशारा करने लगेंगे कि अब आप सावधान हो जाओ। और तब पर भी सावधान नहीं हो, तब खतरा है। अजामिल की तो वृद्धावस्था आ गई, शरीर अब काम नहीं कर रहा है, उसी पुत्र के सहारा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, शरीर जब वृद्धावस्था की ओर अब समय आ गया, समय पूर्ण हुआ, तो काल के मुख में तो एक दिन सबको जाना है। क्यों? क्योंकि मृत्युर्जन्मवताम वीरो देहेन सहजायते। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जन्म के ठीक समय ठीक साथ एक पल न तो आगे न तो पीछे मृत्यु पैदा होती है। जब आपका जन्म होता है उसी समय मृत्यु भी जन्म ले लेते हैं, वो निश्चित है, उसमें कहीं फेरबदल नहीं हो सकती। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। मृत्यु का समय आया, यमदूत फांस लेकर के पहुंचे अजामिल के पास। अजामिल के पास फांस लेकर के पहुंचे और जब प्राण को हरण करके ले जाने लगे, तो जिसका अभ्यास रहता है जीवन में वही स्मरण आता है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान का भजन पूजन सत्कर्म करते रहो, भजन करते रहो, मंत्रों का जप करते रहो, अंत समय में वही भगवान का नाम काम स्मरण हो जाएगा। लेकिन जीवन भर तो अजामिल ने लूटपाट किए थे, तो अब क्या स्मरण हो जाएगा? क्या याद आए? पुत्र के मुंह में फंसा था, इसलिए पुत्र को बुलाया, नारायण दौड़ो। और नारायण तो भगवान का नाम है। यमदूत लेने आए थे अजामिल को और नारायण का नाम सुना तो भगवान विष्णु के पार्षद दौड़ करके आ गए, दौड़ करके आ गए, फटकार लगाई, अरे क्यों इसको लेकर के जा रहे हो? यमदूतों ने कहा कि हमें आदेश हुआ है धर्मराज की तरफ से, हम आए हैं इसका प्राण हरण। आप इसको नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये तो पुण्यात्मा है, इसने तो नारायण का नाम स्मरण किया है, जबकि उसने तो अपने बेटे का नाम बुलाया। देखिए रामचरितमानस में वर्णन है, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कहीं आवत नहीं। इसका आध्यात्मिक अर्थ आप लगाइए तो क्या होता है? जन्म जन्म मुनि जतन कराए। अनेक जन्मों से ऋषि मुनि लोग यत्न करते हैं, क्या? तपस्या करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान सत्कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अंत राम कहे, मैं अंत में राम कहूंगा, और अंत में राम कह लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास पक्का है ना, चिंतन पक्का है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही करते हैं और अंत राम कही, अंत में भगवान का स्मरण होता है, फिर आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही, फिर आवत रहे, फिर दोबारा आगमन नहीं होता, मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि चिंतन पक्का होना चाहिए। चिंतन यदि आपका पक्का होगा तो भगवान मिले, इसमें कोई संशय नहीं है। अब संवाद होने लगा भगवान विष्णु के और यमदूतों के बीच में। आप इनको नहीं ले जा सकते, तो यमदूतों ने कहा कि धर्मराज का आदेश है। तो कहा धर्मराज का आदेश है तो धर्म क्या है? विष्णु दूतों ने पूछा कि धर्म क्या है?
यमदूतों ने बताया कि भैया वेद प्रणहितो धर्म, वेद ही धर्म है, वेद प्रणहितो धर्म, और वेद है भगवान। वेदों में एक एक शब्द को ब्रह्म बताया गया है, कंग ब्रह्म, एक एक शब्द को ब्रह्म का स्वरूप बताया। कहा वेद प्रणहितो धर्म, और धर्म ही ईश्वर है, तो परम धर्म परमात्मा का नाम है, तो ये परम धर्म का स्मरण कर रहा है, आप इसको नहीं ले जा सकते। अब ये भगवान के और यमदूतों के बीच का जो संवाद है, ये अजामिल सुन रहा है, सुन करके विचार कर रहा है। बताओ, जिसके नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि ये कुरूप पुरुष हाथ में फांस लेकर के बांधने आए हैं हमको, और नाम हमने और विष्णुदूतों उस संवाद को